आजकल के बच्चे क्या होते हैं, अपने पापा से कहते हैं पापा हमें मास्टरमाइंड का मॉडल लेकर के नहीं दिया, विद्या का मॉडल लेकर के नहीं दिया, ये किताब नहीं लेकर के दी और सब्सक्रिप्शन नहीं लेकर के दिया। अरे क्यों, ऐसा क्यों भाई? देखो, जिसको करना होता है हर हाल में कर लेता है, जिसको करना होता है वो हर हाल में कर लेता है। हर एक हुनर की हर जगह एक कद्र है, जिसको करना होगा वो हर हाल में कर लेगा। वो मास्टरमाइंड के लिए नहीं रोएगा, विद्या के लिए नहीं रोएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आप सभी को एक कहानी के द्वारा बताऊंगा कि जिन बच्चों का मनोबल गिरने लगता है पढ़ाई के प्रति, उन्हें कैसे एकत्रित फिर से किया जा सकता है और अच्छे से वो पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों, मैं एक कहानी के तौर पर आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, एक गांव था, उसमें एक कुम्हार रहता था। कुम्हार को इंग्लिश में बोलते हैं पॉटर, जो मिट्टी वगैरह के घड़े बनाता है, मिट्टी के जो बर्तन बनाता है, दिए बनाता है, उसे बोलते हैं कुम्हार। वो कुम्हार रहता था, तो वो बेचारा बहुत गरीब था, वो बहुत गरीब था और उसकी बीवी और बच्चे भी साथ में रहते थे। लेकिन गरीबी के कारण ना ही उसका बच्चा अच्छे से पढ़ पा रहा था और ना ही बीवी को अच्छे कपड़े मिल पा रहे थे, ना अच्छा खाना मिल पा रहा था। वो दिन की जितनी आय थी उससे वो कमाता था और अपना जैसे तैसे परिवार का गुजारा करता था। एक दिन गर्मी के दिन थे तो उसकी पत्नी कहती है कि ये सब अब काम धंधा छोड़ दो, मतलब कुम्हार का जो काम करते हो, मिट्टी के बर्तन बनाते हो, इनको छोड़ करके तुम शहर चले जाओ। तो कुम्हार ने सोचा, हाँ छोटी सी तो कमाई होती, इससे बढ़िया तो शहर जा करके हम अच्छे से पैसा कमाएंगे ताकि हमारा लड़का अच्छे से पढ़ सके और जो हमारी बीवी है वो भी अपना अच्छे से कपड़े पहन सके और हम सभी लोग भी अच्छी तरीके से खा सकें। तो कुम्हार का काम छोड़ देता है और वो शहर चला जाता है। और शहर जाता है तो इधर उधर बहुत भटकता है, लेकिन होता क्या है कि उसे कहीं पर काम दोस्तों नहीं मिलता है। लेकिन वो अपना धैर्य नहीं खोता है, उसे एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है कि हमको आज नहीं तो कल जरूर काम मिल जाएगा। फिर एक दिन वो एक ऐसे ही सुनसान गली से जा रहा था, तभी उसे एक बहुत बड़ा महल दिखाई पड़ता है। जब उसे महल दिखाई पड़ता है तो वो वहाँ पर उसके डोर को, जो दरवाजा लगा हुआ होता है महल का, वहाँ पर खटखटाता है। तो वहाँ से जो द्वारपाल होते हैं, द्वारपाल दोस्तों मतलब जो गेट कीपर होते हैं, वहाँ पर वो आते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो वो कहता है कि हमें काम चाहिए। तो वो द्वारपाल जो होते हैं वो जा करके अपने जो राजा होता है उससे बताते हैं जा करके कि एक काम वाला आया है, वो काम मांग रहा है। तो राजा वहाँ का बहुत न्याय प्रिय था, तो राजा ने कहा ठीक है, उसको अंदर ले आओ। तो वो उस कुम्हार को अंदर ले जाते हैं। तो दोस्तों, जब वो अंदर ले जाते हैं तो उनसे वो कहता तो कि हमें काम चाहिए। तो राजा से कहता है कि हमें काम चाहिए। तो राजा कहते हैं ठीक है, काम तुमको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वो उसी दिन से काम करने लगता है। फिर धीरे धीरे वो काम करने लगा। जैसे तैसे थोड़ी बहुत जो इनकम यानी कि रुपया जो कमाता था वो अपने परिवार को भी भेजता था ताकि उसका बच्चा पढ़ सके और उसकी जो वाइफ है वो भी अच्छे कपड़े पहन सके और अच्छा भोजन खा सके। तो हर एक बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ सके, अच्छे से पढ़ाई कर सके, और हर एक बाप का एक सपना होता है कि उसका बेटा कुछ बन जाए। ठीक उसी प्रकार उसका भी एक सपना होता है, चाहे बेटा चाहे गरीब का हो या अमीर का हो, लेकिन हर बाप अपने बेटे को राजा की तरह ही पालता है। तो दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था। तो जो राजा का बेटा था उसका एक दिन जन्मदिन आता है। तो उसके वहाँ, राजा के वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। तो क्या होता है कि वो बेचारा गरीब सा था, उसको किस चीज़ का अनुभव था? सिर्फ मिट्टी के बर्तन बनाने का। तो वो सोचता है कि हम क्या उपहार देंगे, बड़े बड़े लोग आए हैं। तो वो बेचारा जैसे तैसे मिट्टी का एक बर्तन बना लेता है। कहता खाली हाथ जाना भी नहीं अच्छा लगता। तो जब जन्म दिवस मनाया जा रहा था तो बहुत सारे लोगों ने महंगे महंगे गिफ्ट दिए, किसी ने कुछ दिया, लेकिन वो बेचारा चुपचाप एक महफिल के किनारे चुपचाप दोनों हाथ बांध करके खड़ा था कि उसे एक भय था कि मैं गरीब हूँ, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए या राजा मुझे दुत्कार ना दे या फटकार ना दे, क्योंकि राजा का बेटा है, मिट्टी के तो खिलौने ले नहीं सकता वो। तो क्या होता है दोस्तों, जब सारी महफिल चली गई तो वो बेचारा जो हाथों में ऐसे दबाए करके खड़ा था खिलौने को, वो जा करके बेटे को दे देता है राजा के बुला करके। वो बेटा अंदर ले जाता है खिलौने को। जो बेटे के उसके दोस्त होते हैं जब उस खिलौने को देखते हैं वो लोग तो बड़ा चौंक जाते हैं कि अरे इतना महंगा उपहार किसने दिया। तो वो राजा के बेटे से उसके सारे दोस्त पूछने लगते हैं कि तुमको इतना महंगा उपहार किसने दिया। तो वो बताता कि वो जो नौकर अंकल हैं उन्होंने दिया है। अब सारे बच्चे कहते हैं हमको भी, अपने डैडी से सारे बच्चे कहने लगते हैं कि हमको भी ऐसा है उपहार चाहिए, तो राजा कहते हैं ये किसने दिया। तो उस राजा का जो बेटा होता है वो राजा से कहता है कि वो ये उपहार जो हमारे नौकर अंकल हैं उन्होंने दिया है। राजा तुरंत उस नौकर को बुलाते हैं, अर्थात
दोस्तों जो कुम्हार होता है उसको राजा बुलाते हैं और कहते हैं कि ये तुमको इतना कीमती उपहार कहाँ से मिला। तो वो डर करके बोलता है कि महाराज मैं तो जब गांव में था तभी से ये प्रक्रिया करता आ रहा था, इसी से हमारा गुजारा होता था, जीवन गुजरता था, तो हमको तो बनाने का अनुभव है, तो हमने बना लिया और हमारे पास पैसे तो हैं नहीं जो हम महंगा सा उपहार आपके बेटे को दे सके। तो राजा ने कहा क्या तुम ऐसा दूसरा खिलौना बना सकते हो? तो उसने कहा दूसरा क्या, हम 10 खिलौने बना सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ये रोज का ही काम था। तो राजा मंत्रियों को आदेश देते हैं कि जाओ तालाब से मिट्टी निकाल करके लाओ और बनवाओ। तो जैसे ही वो लोग मिट्टी ले करके आते हैं, राजा कहता है ठीक है हमारे सामने बनाओ। तो वो खिलौने बनाना अपना चालू कर देता है चाक के ऊपर और अच्छे अच्छे, उससे भी अच्छे अच्छे खिलौने दोस्तों वो बनाने लगता है। राजा इसे देख करके कहते हैं कि क्यों ना मैं खिलौनों का ही व्यापार कर लूं और शहर में बेचूं। तो एक दिन होता क्या है, राजा ने फाइनल ही डन कर लिया कि अब मैं खिलौने का ही व्यापार करूंगा, और वो उसको काम पर रख लेते हैं और कहते हैं तुम रोज खिलौने बनाओ और मैं उसको शहर में बेचता हूँ। वो रोज खिलौने बनाता है और शहर में बेचते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे वो काफ़ी अमीर होता चला गया। तो दोस्तों कहानी का मूल अर्थ हमारे यह है, किसी भी विपत्ति में ये ना कहें कि हम नहीं कर सकते हैं, यू कैन डू इट। अगर तुम सोच सकते हो तो कर सकते हो। ठीक, आजकल के बच्चे क्या होते हैं, अपने पापा से कहते हैं पापा हमें मास्टरमाइंड का मॉडल लेकर के नहीं दिया, विद्या का मॉडल लेकर के नहीं दिया, ये किताब नहीं लेकर के दी और सब्सक्रिप्शन नहीं लेकर के दिया। अरे क्यों, ऐसा क्यों भाई? देखो जिसको करना होता है हर हाल में कर लेता है, जिसको करना होता है वो हर हाल में कर लेता है। हर एक हुनर की हर जगह एक कद्र है, जिसको करना होगा वो हर हाल में कर लेगा। वो मास्टरमाइंड के लिए नहीं रोएगा, विद्या के लिए नहीं रोएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि तुमने मैथ की कोचिंग अच्छी जगह नहीं लगवाई, इंग्लिश की कोचिंग अच्छी जगह नहीं लगवाई, क्यों, ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि समझ हम नहीं पा रहे हैं। गलती आपकी नहीं है, गलती आपका जो मन है। जो बच्चा अपने मन को नहीं संभाल पा रहा है, जो बच्चा अपने मन को नहीं संभाल पा रहा है, वो इतनी बड़ी किताब मॉडल गाइड क्या संभालेगा? तो इसलिए अपने दिमाग को कंसंट्रेट रखो। अगर हमारे चैनल पर आप आए हैं तो यहीं से स्टडी कीजिए। मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, आज हमारे चैनल पर पढ़ रहे हैं, कल दूसरे पर जाएंगे, परसों तीसरे पर जाएंगे। अरे क्यों, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है, एक ही चैनल पर आप रहिए। तो दोस्तों कभी हार मत मानो, दोस्तों कभी अपने जीवन में हार मत मानो। ठीक, जो तुम सोच सकते हो वो कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति साइंटिस्ट है तो उसे ऊपर वाले ने बना करके नहीं साइंटिस्ट भेजा है, उसकी मेहनत ने उसको बनाया है। ठीक, और कोई व्यक्ति अगर डॉक्टर है तो उसको ऊपर वाले ने डॉक्टर नहीं बना करके भेजा है, उसने यहाँ पर मेहनत की है। एक लगन थी उसके अंदर, एक जुनून था, एक जोश था कि मैं कर लूंगा। हजारों परिस्थितियां आई उसके सामने। किसी के बाप ने ठेला चला करके अपने बेटे को पढ़ाया, किसी के पापा कपड़े का व्यापार करके, कपड़ों की दुकानों पर काम करके, सब्जी बेच करके किसी को इंजीनियर बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं, किसी को कुछ बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे भी माँ बाप के एक सपने होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।